भाई बहुत ही हंसी आई इस जोकर के बेवकूफाना हरकत पे। भाई इतना क्यों बौखला गया बेटे? 10 साल छोटा है तू, छोटा भाई बेटे के बराबर ही होता है। अरे जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे कि सूखा पत्ता पेड़ पे गिरने से पहले फड़फड़ाता है, दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। ठीक है, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी विधायकी जाने वाली है, लेकिन मर्द बनो बेटा। ना मर्द की तरह क्यों कर रहे हो रोना पीटना? पूरी तरह पसीना आ रहा है एयर कंडीशन कमरे में, रोने को उतारू, नाक से सिनक निकलने को तैयार, तरह तरह के आरोप मुझ पे लगा रहे हो, मुझे बेइज्जती करने का कुचेष्टा कर रहे हो। अरे तुम्हारी गंदी जबान से निकलने वाले शब्दों से हमें क्या फर्क पड़ रहा? और अब देखिए ऐसा है, अभी तक तो हम मूड में नहीं थे इस नामर्दी के जो तुम करते हो कैमरे के सामने बैठ करके, क्योंकि मैं महामर्द हूं, मैं मैदान में लड़ता हूं। तुम्हें आना तो चाहिए था मैदान में, वहां ललकारते हम। लेकिन चलो, जो जैसा है उसको वैसे जवाब देना पड़ता है। जिस तरह से शेर को देख के कुत्ता घबरा जाता है और अपनी मां मां के भौंकने लगता है, वही लगा मुझे कल देख के तुम्हें। तुम्हारा असलियत कहने के लिए मुझे मेरे लोगों ने बाध्य किया, और मैं शुरू कर रहा हूं कि तुम जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जो अपराधी रहा हो, चोर रहा हो, जेल गया हो, उसको क्या अधिकार है बोलने का भाई? क्यों सोनू बब्बर? झटका लगा सुन के सोनू? उमेश नहीं, सोनू। चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार, जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, मरहूम जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो हो देखना पड़ेगा भाई, कितने बाप हैं तुम्हारे? भाई 4 भाई बहन, 2 भाई जो दिल्ली में लाजपत राय मार्केट में बिजली का काम करते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, 2 बहनें, एक रोहिणी में और एक और जिनके पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। सब पता निकाल लिया बेटा मैंने तेरा। और तुम्हारी माता तो देखो सबकी माता है, हमारी भी है बेचारी, लेकिन कुछ कर्म और कुकर्म होते हैं। कमलेश जी तुम्हारी माता जी जब तीतरों में नर्स थी तो तुम्हारे तथाकथित पिता जगदीश उनको भगा करके लाए थे, और कहां रहे थे? मिलक दादरी में। जगदीश उस समय के माने हुए नेता चौधरी यशपाल सिंह के चेलों के चेले हुआ करते थे, और वहां पे आकर के कैसे शर्मा ढाबा खुला, उस शर्मा होटल पर कैसे ट्रक वालों से दोस्ती करके चोरी का सरिया, चोरी की चीनी बेची जाती थी, किससे तुम लोगों का खर्चा चला, तुम्हारी 3 पुश्तों ने ढाबा चलाया, वो सब चीजें मेरे सामने। और फिक्र मत कर, ये कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं जैसे तू कॉन्कॉक्ट करता है, झूठ बोलता है, ये सीधे तथ्य हैं। और जल्दी ही राजा त्यागी और चौधरी अशोक जी कैमरे के सामने आएंगे और तेरी असलियत बयान करके तुझको नंगा करेंगे समाज के सामने, तेरी असलियत क्या है। वैसे जब तक ये एक्सप्रेस वे नहीं बना था मेरठ दिल्ली वाला, जब तू मेरठ बाईपास से गुजरता होगा तो प्रतापपुर के पास जाके तेरा कलेजा कांप जाता होगा। तुझे याद आता होगा कि कैसे प्रतापपुर में कार चोरी के जुर्म में तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तू जेल गया था। और उस समय सुभाष चौधरी हुआ करते थे, उस समय के नेता हरेंद्र मलिक जी जो हमारे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं, उनके शिष्य जो तेरे साथ जेल गए थे कार चोरी में, और तेरी जमानत भी अशोक चौधरी ने कराई थी। हाँ, जैसे तू बलात्कार का मुकदमा लिखना भूल गया या जानबूझकर तूने नहीं लिखा, ऐसे ही प्रतापपुर का चोरी का मुकदमा भी लिखना भूल गया विधायक के अपने नॉमिनेशन फॉर्म में। अबे उसको भी तो लिखता कि कितना पुराना चोर है तू, कितना जलील आदमी है। आज सफेद पोश का लबादा उड़ के यहां तू सफेद पोश बनता है उत्तराखंड में, देवभूमि में। अरे देवभूमि में तो तू रहने लायक नहीं है, जो अबला महिला का बलात्कार करता हो। तेरे खिलाफ एफआईआर नंबर 16 दर्ज हुई थी 2018 16 फरवरी को, थाना तुगलक रोड में नई दिल्ली में। और आज भी हाईकोर्ट दिल्ली में केस जिंदा है, जो तू झूठा कहता फिरता। भाई झूठ, मक्कार और फ्रॉड तो तेरी फितरत है। पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक दी कि मुझे दिखा दो कोई कि मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो। अबे एफआईआर तो कल दिखाई, उसको झुंझुना बता रहा है। अरे एफआईआर औरों के खिलाफ क्यों ना हो जाए? पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ क्यों ना हो जाए? कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के खिलाफ क्यों ना हो जाए? त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ क्यों ना हो जाए? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ क्यों ना हो जाए? धारा 376 में बलात्कार में तेरे खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि तूने अपराध किया है।
और तू अपने पैसे की चमक दमक से खरीदना चाहता है, केस बंद करना चाहता है, तो असफल रहेगा। ये कुचेष्टा तेरी कामयाब नहीं होगी, तू जेल जाएगा। और आज हाईकोर्ट में तेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन डाला हुआ है, गवाहियां उसमें चल रही हैं। देखना क्या तेरा हश्र होता है। तू जो सफेद पोश बन के दूसरों को नीचा दिखाता है, मुकदमे उन पे डालता है, डराता धमकाता है, ये तेरी नौटंकी नहीं चलेगी भाई अब। और ये क्या तू नामर्दों की तरह कैमरे के सामने आकर के लुगाइयों की तरह पसीना खून बहा करके पे बोलता है जैसे रो रहा हो? अबे मर्द है तो सामने आना, क्यों फटती है तेरी फट्टू? एक बात बोल रहा हूं बे, सुन ले हो कान खोल के। सोनू, बब्बर, शर्मा, भारद्वाज, जो भी है तू, तेरी जात का नहीं पता तू क्या है। अगर वैसे तो एक बात, बाप की औलाद तो है नहीं, अब क्या कहूं मैं। अगर तू कितने भी बाप की औलाद हुआ और अपनी मां का दूध पिया है तो उसे लजा मत। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर की एक दाढ़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। और मर्द है तो आमने सामने मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ। लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है। तेरी पैंट गीली हो जाएगी, मैं जानता हूं, क्योंकि ना तो तूने मेहनत करी है शरीर के संबंध में और शिक्षा के संबंध में। हमने ब्रह्मचर्य का लंबा पालन किया, इंद्रियों पर संयम रखा है, कड़ी तपस्या की है, आज भी कर रहे हैं। 57 साल की उम्र में भी स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल पे चलकर चिर युवा हैं, आज भी पूरे युवावस्था में हैं, कहीं से कम नहीं है। देख तू, अबे अगर तुझे मेंढक कहते हैं तो क्या दिक्कत है? तेरी गर्दन का ही नहीं पता चलता, सिर से कब तक धड़ में समा गई मेंढक की तरह। तेरा पेट बेडौल, दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका हुआ, बाहर को निकलता हुआ जैसे मेंढक का होता है। तेरी आंख मेंढक जैसी। अबे मेंढक कह दिया तो क्या हो गया? क्यों जल गई तेरी? मेंढक भला शेर का मुकाबला कैसे करेगा? अपनी फोटो तो देख जो मेरे बगल में तू बैठा हुआ है, कैसा मुर्दार लग रहा है। मुझसे मुकाबला कहां करेगा तू? और ये अतिशोक्ति नहीं है कहने में कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को कि तीसरा बाप तुझे मैं ही मिला हूं। हमारे उत्तराखंड के सीधे भले राजनीतिज्ञ बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री, वो शराफत की वजह से नहीं बोलते थे, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू भी हमारे पास उठता बैठता था जब सुबोध उनियाल भाई के यहां आते जाते थे, और वो तुझे चमचे की तरह ट्रीट किया करता था। सुबोध भूला नहीं हूं मैं, 20-21 साल पुरानी बात। और आज भी तूने चाहे स्टिंग से, ब्लैकमेलिंग से, नंबर 2 के काम करके पैसा कमा लिया हो, लेकिन ऐसे पैसे की कोई औकात नहीं। जूते की टॉप पे रखता हूं उसे, जूते के ऊपर, माई लेफ्ट फुट एंड माई राइट टो, कोई औकात नहीं है। आई डोंट टेक रास्कल्स लाइक यू with a serious note. I know your background is nothing. You have been brought up as a destitute and you don't have any high knowledge, high studies, intense deep knowledge, because there is a difference between qualification and education and knowledge. See, qualification is when you do graduation, post-graduation, or do MBBS, whatever, engineering and what else. The main thing is that besides your own subject, if you have know-how about all the subject matters up to graduation level, then you have knowledge. Otherwise, you are simply qualified. And I think you are not even qualified. Forget about the knowledge. I am repeatedly challenging you n number of times to come and face me in the debate. Because in the physical field, you are just nil. You are zero. You can't stand beside me. And you don't have any significance in the sports domain also. You have not won any laurels anywhere. On the other hand, I have won laurels, which is a testimony. As in my age of 57 years, I stand erect with such an excellent physique. Regarding the knowledge, you are also nil, because you didn't dare to accept my challenge. I told you to come in any of the fields. I will put up questions and you face. There is a healthy discussion. But a coward like you, because you are not brave, you are coward. You attack from the back. You don't have the courage to come in front and face. And a coward like you deserves to be thrashed up and ignored, and does not deserve to be taken cognizance of. That's what I'm doing. Yesterday, I have shown what a liar you are. A liar like you can't even face his own self when you see the mirror at the end of the day before going to sleep. Because you can't hide away from yourself, your conscience. अरे तू अपने आप से कैसे छुपाएगा अपने आप को? जब तू झूठा है, काम हमने किया। अबे 2012 से मैं लगा हुआ था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। 2013 में बहुगुणा जी ने 1 करोड़ रुपए जारी किया था, उसका प्राकलन भी गठित कर दिया था, उसके एस्टीमेट्स की कॉपी भी 150 पेज मोटी थी। 2016 में जब सरकार गिराई, हरीश रावत जी ने कैंसिल कर दिए थे।
फिर हम लगे, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बने। 2019 को मैंने उनको आमंत्रित किया अपनी विधानसभा में, और 8 मार्च 2019 को त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने मुखारबिंद से घोषणा की थी कि मिलापनगर मोहनपुरा की जल निकास योजना ढेंढेरा के लिए हम बिजौली तक नाला बनवाएंगे। 28 मई 2020 को उस मुख्यमंत्री घोषणा का शासनादेश जारी हुआ। अबे तू बेवकूफ समझ रहा है जनता को, कहता है कि इतने साल सरकार थी क्यों नहीं पैसा जारी हुआ। या तो तू बेवकूफ गधा है या दूसरों को गधा समझता है, और दोनों ही केस में अंतोगत्वा तू ही गधा है। अबे सरकार में चुटकी बजा के काम नहीं होते हैं, महीनों और साल लग जाते हैं फाइलों को चलाने में। अबे कभी तू सचिवालय में गया है सेक्शंस में, कभी धूल फाकी है फाइलों की, कभी उन सचिवों से क्लर्कों से मिलाया जाके जो फाइल पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। कुछ करा हो तो भी तो पता हो। तू जैसे को पता क्या, जिसने जिंदगी में सिवाय चोरी, डकैती, बेईमानी के, स्टिंग के, ब्लैकमेलिंग के कुछ किया ना हो, इसलिए तू कह रहा है कि अब तक क्यों नहीं कराई। अबे यूजुअल प्रोसीजर है, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट द गवर्नमेंट प्लान्स, दे आर नॉट मेटेरियलाइज्ड ओवरनाइट। इट इज अ सीजन्ड अप्रोच एंड दे टेक टाइम, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन इट। तू दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कुछ चेष्टा कर रहा है, जो मैं जाने नहीं दूंगा, धूल आप लोगों की आंखों में रोकूंगा। ये हमारी सरकार ने का ही नतीजा है। आदरणीय धामी जी से हमने कहा था, मैंने कहा भाई साहब जो हमारे समय की मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनके लिए धन आहरण करा दीजिए, जिसके फलस्वरूप इसके लिए पैसा जारी हो रहा है। और तू कुचेष्टा कर रहा है कि ये तेरे नाम से हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। जनता के सामने तेरे सच को लाकर रहेंगे, हम ले आए, हमने शुरुआत कर दी है। अब चल उस मिलक दादरी की तरफ जहां तेरी 2 कौड़ी औकात है। वहां एडवोकेट राजा त्यागी जी, वहां चौधरी अशोक गुर्जर जी बैठे हैं तुझे आईना दिखाने, तेरी औकात बताने। 2 कौड़ी का इंसान है तू। आज तेरे पे पैसा आ गया, गलती से विधायक बन गया। अबे कई बार गलती से औलाद भी तो पैदा हो जाती है। तू ऐसी तो औलाद है जो पैदा हो गया। अब मैं डीप में जाऊंगा, मैं कमलेश जी के बारे में, तेरे पहले बाप के बारे में, तेरे दूसरे बाप के बारे में दिखाऊंगा। दुनिया को भी तो असलियत पता चले तू है क्या। तू जो फर्जी हीरो बना फिर रहा है बे, उधार की जिंदगी जी रहा है, ये किराए की गाड़ियां ला ला के लोगों को दिखा रहा है, भोले भालों को। हमें पता है दिल्ली में ऐसी गाड़ियां किराए पर रोज मिलती हैं, और एक भी गाड़ी तेरे नाम से है बे, तू दिखा तो। ये थकी पिटी लैंड क्रूजर, ये थकी पिटी रेंज रोवर जो ला रहा है, अबे तेरे नाम से है, तेरे बाप के नाम से, दिखा तो। एक भी गाड़ी तेरे नाम से नहीं है, ये दिखाता है तो झूठा है, झूठी शान दिखाता है। हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, हम कभी अपनी शेखी नहीं बिगाड़ते। हम किसान हैं और किसान होने में हमें गर्व है। ठीक है, राज परिवार से हैं, कभी राज परिवार रहा होगा, लेकिन 1951 से हम भी आम आदमी हैं। लेकिन जो पराकाष्ठा, जो संस्कार, जो इज्जत हमारे बड़ों की है, उसी को बनाने के लिए त्याग और तपस्या कर रहे हैं। तुझ जैसे 2 कौड़ी के कीड़ों के, गंदी नाली के कीड़ों के मुंह नहीं लगते हम। लेकिन जब तूने बकवास करनी शुरू कर दी तो जरूरी है कि कुत्ते को कुत्ते की जबान में जाके समझाया जाए, वो शेर की जबान नहीं समझेगा। मेरे साथियों ने, वेल विशर्स ने मुझे कहा, शुभचिंतकों ने, कि ये 2 कौड़ी का इंसान इतना भौंक रहा है, वीडियो डाल रहा है, आप कभी जवाब नहीं देते। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है, तुझे मैं कुछ समझता नहीं हूं। लेकिन जब तू बकवास कर रहा है, एफआईआर को झुंझुना बता रहा है, अरे एफआईआर औरों के खिलाफ क्यों नहीं हो गई, तेरे खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि तूने अपराध किया है। तेरे ऊपर 30 मुकदमे कैसे हो गए बे, और किसी पे क्यों ना हो जाए? क्योंकि तू अपराधी है। और उन मुकदमों में वो मुकदमे शामिल नहीं है जो प्रतापपुर जिला मेरठ में जेल गया था। क्यों बे? वो भी तो याद कर ले बे लौंडे, वो भी याद कर। वैसे तो लौंडा कह रहा हूं, लेकिन है तो तू गंजा। नकली बाल रख के अपने गंजपन को छुपाता है। जब त्रिवेंद्र भाई ने तुझे अरेस्ट कराया था तो गंजा ही निकाल के लाए थे तेरे को गाजियाबाद से, उत्तराखंड पुलिस। तो हम तो असलियत जानते हैं। हम भी किस दिन मिलकर रैपट मार की तरह वीक उतार देंगे, गंजा करके दिखा देंगे है क्या तू। तो औकात है तो आमने सामने आ। फेसबुक पे ये ड्रामेबाजी नामर्दी मत कर। अगर महामर्द के सामने आ रहा है तो मुर्दार मत बन, नामर्द मत बन, मर्दा के बन के सामने आ। और वैसे मेरे जोड़ तो तू है कहां? हमारे तो बहुत से चेले ही तेरा इलाज कर देंगे। हमारे गुर्जर समाज के युवाओं को, कुछ युवाओं को तू पथ भ्रष्ट कर रहा है, अपने साथ लगा रहा है। जरा उनसे भी जाके बात कर लेना। उनमें से भी आधे आज अपने चैंपियन भाई के साथ आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तेरी असलियत देख ली, कितना बड़ा फट्टू, कितना बड़ा झूठा है तू। और जल्दी तेरी विदाई की तैयारी हो रही है। हमारे सम्मानित मुस्लिम भाई सब मेरे साथ आ रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तू पिछले साल कहता था बे कि 10,000 आदमी करूंगा मुस्लिम रैली में, 1,000 ट्रैक्टर आएंगे। तेरे 10 ट्रैक्टर भी नहीं आए।
1000 आदमी भी तू कर नहीं पाया। और हमने जरा सा 2 दिन की मेहनत करी थी, 10,000 आदमी की गैदरिंग मेरे रंग महल लंढोरा रियासत के में हो गई थी। तो क्या इज्जत है? तू रोज जूते खाता है पर बेशर्म है, तेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है। अब तेरा रोज इलाज होगा, रोज तुझे औकात दिखाई जाएगी कि तू क्या है, तब तुझे पता लगेगा, जनता के सामने तेरा सच आएगा। और इंशाअल्लाह ईश्वर कृपा से हमने इसकी इब्तिदा कल से शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह पढ़ दिए, श्री गणेश कर दिया है। अब जनता को रोज रोज तेरे बारे में पता लगेगा। जो वीडियो में डाल रहा हूं, अगर असल की औलाद है, वैसे तो 2 की औलाद है, तो असल कैसे कह दूं तुझे? मैं ही सोच रहा हूं कैसे कह दूं, हंसी आ रही है मुझे। तो जरा इस पे कमेंट करना, जो मैंने कहा है अपने खानदान के बारे में, अपने काम के बारे में, जो सरिया चोरी और चीनी चोरी तूने करी और तेरे बाप ने, उसके बारे में बता देना। ठीक है, जगदीश एक भले इंसान थे, लेकिन इतने भले भी नहीं थे। शराब भी बेचते थे, चोरी भी करते थे। और जो एक महिला को भगा के ले आए, वो कहे का भला इंसान? मैं तो नहीं मानता। भले ही मरहूम हो गए हो बेचारे, उनकी आत्मा को शांति दे। कहीं ना कहीं लक्षण तो तेरे अंदर भी है उनके। आज जो पराई स्त्री के साथ यौन क्रिया करने का तेरा वीडियो वायरल हुआ है, वो दिखाता है कितना जलील इंसान है तू। बलात्कार का मुकदमा तेरे ऊपर है। पता नहीं तेरी धर्मपत्नी हमारी बहन कैसे तुझे बर्दाश्त करती है। खैर, वो तुम्हारा अपना जातीय मामला है, लेकिन समाज तुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरी असलियत समाज के सामने आ रही है। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। आज ये बात तैयार हो रही है। मुझे लोग कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। युवा वर्ग कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कह रहा है इसका इलाज करेंगे। कैसे झूठ बोला इसने? बोलता था चीनी मिल लगवा दूंगा। अबे झूठे, जब लक्सर में चीनी मिल है और 25 किलोमीटर की परिधि में कोई और चीनी मिल नहीं लग सकती, क्यों मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से झूठ बोला? क्यों झूठ बोला कि शेड्यूल खुलवा के नौकरी लगवा दूंगा? कहां है शेड्यूल? अबे 1.25 साल हो गया। अबे कहां पे है हॉस्पिटल? कहां पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवस्थापना विकास? कहां तूने किया? मैं विधायक बना, मैंने 1 साल के अंदर कई बार बता दिया, 100 करोड़ से ऊपर के काम कर दिए थे। तेरे पास बताने के लिए क्या है? क्यों जब तू उल जलूल अनाप शनाप बकवास करता है वीडियो पर, तो मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आता? कितनी सफाई से तू अब मुद्दे की बात को अवॉइड करता है कि ये 1.25 साल में कितने विकास कराए अवस्थापना के? कहां डिग्री कॉलेज खुलवाया बे? अबे कहां बिजली घर खुलवाया? कहां स्कूल खुलवाए? कहां बांध बनवाए? बांध टूटे पड़े हैं। झूठ बोल के आया कलसिया में जाकर के, दल्लावाला में जाके बांध बनवा दूंगा। कोई बांध नहीं बनवाया, कोई मरम्मत नहीं कराई। अब कैसे उनको फेस करेगा जाकर के? बेशर्म है इसलिए चला जाता है। अब तेरी बेशर्मी का इलाज करेंगे वो तो ऐसे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों तक को उतार लेते हैं गाड़ी में से, हमारे कलसिया के चौहान लोग और सैनी समाज के लोग। अभी उनका रूप नहीं देखा तुमने? इस बार जाएगा तो शायद अपना रूप दिखा देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे तुझे, ऐसा ना हो जाए। खैर, वो तुम्हारी अपनी करनी है, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये बता रहा हूं कि जो तूने बदतमीजियां कल करी हैं, हमारे पे लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता बेटे। 52 इंच का सीना है। कोई दिखाना नेता हिंदुस्तान में 57 साल की उम्र में 4 बार विधायक बनने के बाद 19 इंच का बाइसेप किसी का हो। तेरे जैसे तो एक हाथ के बराबर भी नहीं है। दुष्चरित्र बलात्कारी, क्या करेगा बे? हम चरित्रवान व्यक्ति हैं, मेहनतकश किसान हैं और पहलवान हैं, विद्वान हैं और नेता नौजवान हैं। तू क्या बराबरी करेगा? तेरा तो इलाज हो लिया 1 साल में ही। अब देखना जल्दी, आज चुनाव हो जाए ईश्वर कृपा से, इंशाअल्लाह 20,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब, मेरी बहनें सब तैयार बैठी हुई हैं। तो जो तूने कल बकवास की है, हल्का सा ट्रेलर मैंने दिखाया है, और आगे अगर मूड में हो तो इस बकवास के कैमरे की लड़ाई छोड़ दे। नाक से शिनक आ रहा है, पसीना आ रहा है, एयर कंडीशन में ऐसा हो रहा है जैसे मर ना जाए। अबे तुझे ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे तो लग रहा था तू निपट ना जाए। और क्या मेरे सामने अगर मैंने कुछ दिखा दिया अपनी दमदारी, तो वही निपट लेगा तू। और जो कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें भी लेता आना, मुकाबला करना है, तारीख तय कर ले, अपने कुत्ते भी ले आना, हम अपने शेरों के साथ आएंगे। चल हट।